हेलो स्टूडेंट, सामर्थ एकेडमी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं निखिल सर आपका आज से रीजनिंग की क्लासेस लेने वाला हूं, जहां पे हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे टोटली सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल और नगर सैनिक की सारी कक्षाएं फ्री में देने वाले, जिसमें से मैं आपका रीजनिंग पोर्शन कवर करने वाला हूं। यदि आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम प्रयोगशालाएं की कक्षाएं लेनी हैं तो आप हमारे ऐप में जाके परचेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मेरा रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं रीजनिंग क्या है, रीजनिंग का कितना वेटेज है, रीजनिंग क्यों पढ़ाया जाता है। रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, नगर, ये सारी हमारी स्टेट की एग्जाम है। जैसे स्टेट सीजीपीएससी होता है हमारा, सीजी व्यापम होता है, ऐसे ये हमारा स्टेट का पार्ट हो गया जिसमें हमारा रीजनिंग का पोर्शन आता है। ऐसी जब हम बात करते हैं हमारे सेंट्रल की, जहां पे बैंक, एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, जितनी भी हमारी सेंट्रल की एग्जाम होती है, वहां पे भी रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। जब हम बात करते हैं सेंट्रल में बैंक की, तो बैंक में तो मैथ्स रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग का हमारा स्टेट लेवल का, और अभी हम लोग आपको जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं ये हमारी सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड और कांस्टेबल और नगर सैनिक, जो टोटली फ्री है। ठीक है, हमारा रीजनिंग के बहुत सारे पोर्शन हैं, ब्लड रिलेशन है, हमारा डायरेक्शन सेंस है, सिलोजिज्म है, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है, होता क्या है ये कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का फंडा ये है कि आपको दे दिया जाएगा एक कोड, उसको आपको डिकोड करना रहेगा। क्या दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा एक कोड, आपको उसको डिकोड करना है और उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ही हम कोडिंग और डिकोडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास याद आता है अल्फाबेट। क्यों अल्फाबेट? क्योंकि जितना भी कोडिंग डिकोडिंग है वो डिपेंड करता है अल्फाबेट पे। तो हमारे टोटल अल्फाबेट होते कितने हैं? हमारे टोटल अल्फाबेट होते हैं, हमारे पास होते हैं 26। एवरीवन नोस कि अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे, 26। ठीक है, हम लोग जब इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते हैं तो ये कितने होते हैं हमारे, टोटल 26 होते हैं। और इन 26 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 टाइप पार्ट में। एक होता है कॉन्सोनेंट और होता है हमारा वोवेल, 2 होता है। अब हम वोवेल की बात करते हैं, ये टोटल कितने होते हैं, 5। और ये कितना होता है हमारा, अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब 21। कितना होता है, 21। अब हम लोग जब वोवेल की बात करते हैं तो इसमें आता है ई, इसमें आता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या है, ये हमारे है टोटल वोवेल, 5 वोवेल है। इन सबको हटा दिया जाए, उसके बाद हमारे पास जो बच जाता है 21 हो जाता है हमारा कॉन्सोनेंट। ये हमारा 26। अब बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर ABCD, वोवेल, कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ा रहे हैं? ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है बच्चों क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे हमारा न्यूमेरिकल बेस हो, चाहे हमारा चाइनीज कोडिंग हो, ये सारा डिपेंड करता है हमारे अल्फाबेट पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अल्फाबेट की। अल्फाबेट A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये टोटल हमारे कितने हो गए अल्फाबेट? ये क्या हमारा 1 A to Z तक हमारे टोटल है अल्फाबेट। अब जब हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो अल्फाबेट जब हम बनाते हैं तो इसके साथ साथ हमको इसकी प्लेस वैल्यू भी पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू से आप क्या समझते हो? प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कभी भी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट को 1 मानना है, लास्ट वाले को आपको जाना वाला। बिकॉज ऑफ वी नो टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, राइट में हमारा आ जाएगा 26। राइट में क्या आ जाएगा हमारा, 26 आ जाएगा। गॉट इट? अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, अल्फाबेट ये हो गया 1, ये आपका हो गया 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कितने अल्फ़ाबेट हो गए हमारे पास? टोटल 26 हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, जो सारे अल्फ़ाबेट को मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। हमारे पास कभी भी जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कहाँ से काउंट होते हैं? लेफ्ट टू राइट। कहाँ से? लेफ्ट टू राइट। अगर कभी कभी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग वो कैसे भी कोड कर सकता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन कभी कभी राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं यहां पे, अब हम यहां बात करते हैं बच्चों, अल्फाबेट तो हो गया हमारे पास, हमने प्लेस वैल्यू आप बता दिया 1 से 20 से हमने बता दिया 26 तक, लेकिन अब इसको हम लोग याद कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट में जी। आप लोग सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस पार्ट पढ़ते हैं, G7 कंट्री सुना है आपने, तो ये याद रखिएगा आपका जो जी होता है वो 7 होता है। जी कितना होता है? 7। हम लोग बच्चे बोलते हैं IKNOW, आई नो, हम बोलते हैं आई नो। क्या बोलते हैं? आई नो, मुझे पता है। तो आई का कितना होता है? 9। आई का कितना होता है बच्चों? 9। आई नो हो गया। उसके बाद हम लोग बोलते आवर, बोलते आवर, तो इतना याद रखना 8 आवर। क्या याद रखना? 8 आवर। तो हम लोग क्या बोलते हैं? एच का क्या होता है हमारे पास? 8 आवर। क्या होता है? 8 आवर। क्या होता है हमारा? 8 आवर। जब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन, क्या बात करते हैं हम लोग? क्वेश्चन। जैसे ही हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो लगता है खतरा, खतरा मतलब 17, खतरा मतलब 17, तो क्यू का क्या होता है? 17 या 17। 17 मतलब खतरा। हमको जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है खतरा होने लग जाता है, 17 मतलब खतरा, तो क्वेश्चन का क्या होता है? 17। सभी जितने भी यहाँ बॉयज है, गर्ल्स है, जो भी है, सभी लोग मैच देखते हैं। T20 का मैच देखा है आपने कभी? T20, तो टी का क्या कोड होता है? प्लेस वैल्यू T20। और ये सारे क्या है आपके? कोड नहीं है, ये सारे प्लेस वैल्यू है। ये सारा क्या है आपका? प्लेस वैल्यू है। जैसे ही आपके कोई बोलता है G7 कंट्री, तो 7 हो जाएगा। आई नो, आई नो मतलब 9 हो जाएगा। 8 आवर, तो 8 एच का 8 हो जाएगा। खतरा मतलब 17, 17 मतलब क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क T20। अब एज यूजुअल मेरा नाम है एन से, तो मुझे अपना तो याद है 14। क्या है? मुझे अपना प्लेस वैल्यू याद है, वो होती है 14। तो वैसे ही आप सारे बच्चे अपनी जो नाम का फर्स्ट लेटर है उसका प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब जब बारी आती है हमारे पास, अब हमारे पास बारी आती है पूरी प्लेस वैल्यू या कुछ और याद करना। तो ई जो टी, क्या याद करना है आपको? ई जो टी, क्या याद करना है? ई जो टी वाई, क्या याद करना है? ई जो टी। 5 का टेबल सभी बच्चों को आता है, ऐसे कोई बच्चे नहीं होंगे जिनको 5 का टेबल ना आता हो, चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, सभी को आता है। तो हम यहां राइट डाउन करेंगे अभी 5 का टेबल। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25। क्या है? 5 का टेबल हमने लिख दिया यहां पे। अब देखिए आपको यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 की प्लेस वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको याद हो चुकी है। याद हो चुकी है आपको? ई जो टी के थ्रू आपको 5 याद हो चुका है। 5 का टेबल, कोई ऐसा बच्चा नहीं उसको 5 का टेबल ना आता हो। गॉट इट? ये मैंने सारे शॉर्टकट्स आपको बता दिया, आप इसको याद कर लीजिए। अब बारी आती है हमारे पास और कुछ याद करने की, हम और इसको शॉर्ट में कैसे बनाएं। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है, इसकी सामने की वैल्यू और पीछे की वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला ये है 5 के पहले 4 आता है, एवरीवन नोस कि 5 के पहले 4 आता है, सबको पता है। 5 के बाद 6 आता है। नंबरिंग डालते चलते हम लोग, क्या डालते चलते? नंबरिंग 4 5 6 9 10 11 14 15 16 19 20 21 24 25 26। ठीक, इतना समझ आ गया बच्चों आपको? अब जब हम यहां पे बात करते हैं किसकी, हमने आपको कुछ शॉर्टकट्स बताया। सबसे पहला शॉर्टकट मैंने क्या बताया? मेरा नाम।
n से है 14, कहीं 14 नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, n डाल दिया आपने। अब मैंने बात की आई नो, 9 आई कहीं 9 कहीं नजर आ रहा है, ये आपको ऑलरेडी याद है। 26 ये तो ऐसे ही याद रहता है आपको, z, ठीक, x y z, इतना क्लियर हो गया आपको। अब जब हम लोग बात करते हैं छोटा सा शब्द d, 4 a b c d, ऐसे याद हो गया, तो यहां लिख दीजिए आप d, a b c d e f, f का आ गया 6, i j k, ये भी आपका हो गया। अब जब हम लोग बात करें एल एम एन ओ पी, याद हो गया, ये आपका क्या है बच्चों, ये है 19, क्या है आपका ये 19, ठीक, एस पी क्यू आर एस टी यू, हो गया कंप्लीट आपका। देखो सब हो गया आपका, यहां पे कितना सारा हो गया, इजोटी के थ्रू आपने 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 16 17 18 19 20 21, होते ही कितने हैं 26 तो होते हैं, 21 को मैंने आपको रटा दिया है, नहीं रटा दिया तो एक बार फिर से देख लीजिए आप। G7 कंट्री, आई नो, T20 का मैच, खतरा मतलब 17, 17 मतलब क्वेश्चन मार्क, जैसे ही आ गया हमको याद हो गया, आई नो, 9 हो चुका, 8 आवर 8 हो चुका, N मेरा नाम है निखिल, जिसका हो गया 14, आराम से समझ आ गया। ई जो टी 5 खड़े, 5 5 5 10 5 15 5 24 5 25, ये भी आपको याद हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट में क्या रहता है आपका, ये तो आपका सारा हो गया फ्रंट की वैल्यू, क्या हो गया, एक के बाद एक कितना कितना है, डिजिट है 1 to 26, लेफ्ट टू राइट में हमको जाना है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे क्या होता है हमारे पास, जैसे a है, a में हम अगर मैं 1 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, गॉट इट। कैसे, ये देखिए, ये आपका है, ये आपका है a, ये है आपका b, ठीक, इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी है 2, ठीक। a में अगर मैं 1 प्लस करता हूं तो b आता है, तो a का 1 है, यहां पे 1 को प्लस कर दो तो यहां पे आ जाएगा 2, और 2 किसकी वैल्यू होती है, b की। अब मुझे a में +2 करना है, तो इसकी वैल्यू 1 + 2, तो यहां आ जाएगा 3, तो यहां मैं c लिख दूंगा, c की c की वैल्यू होती है 3, ठीक है। ऐसे ही माइनस पोर्शन भी होता है, ऐसे ही हमारा माइनस पोर्शन भी होता है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे, एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं हम यहां पे, अभी क्या देखेंगे, छोटा सा हम डायग्राम देखें। एनीवेज, देखो बच्चों क्या होता है यहां पे, ये है आपका a, इसको याद रख लीजिए, ये क्या है आपका, ये है आपका a, ये है आपका b, ये है आपका c, ये है आपका d, ठीक, x y z, ठीक है, x y z, इतना आपको समझ आ गया। अब जैसे मैं अगर आपको कहता है, अगर मैंने आपको कहा कि a में +1 करो, क्या कहा मैंने, a में +1 करो, तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब मैंने कहा a में आप +2 करो, तो आपका आ जाएगा c। अब मैंने कहा b में आप कीजिए +2, तो आपका आ जाएगा d। बच्चों को इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को लगता है a b के बीच में तो कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी लेटर नहीं, तो +1 कहां से हुआ, डेफिनेटली इसकी प्लेस वैल्यू क्या बताई मैंने, 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2, तो 1 में 1 प्लस करोगे तब तो 2 पहुंचोगे आप, तो ये +1 का फंडा है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं यहां पे, किसकी बात करते हैं हम, अब हम बात करते हैं यहां पे माइनस की। अगर मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करता हूं और -1 करता हूं तो वैल्यू आती है z, अगर मैं यहां से रोटेट करके -2 करता हूं तो वैल्यू आती है y। तो आपको ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में आपको कोड दिया रहेगा, उसको आपको डिकोड करना रहेगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अभी तक हमारी क्लास में क्या हुआ, हमने आपको बताया कितने टोटल अल्फाबेट होते हैं, टोटल अल्फाबेट होते हैं 26, वैल्यू लेफ्ट से राइट तक जाती है हमारे पास, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने आपको कुछ लर्न करना बताया, G7 कंट्री ये और T20 मैच और EZOT के थ्रू मैंने कुछ आपको बताया है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि वैल्यू इस तरफ आ रही है राइट हैंड साइड पे तो +1 +2 +3 हो रहा है, इस तरफ जा रही है -1 -2 -3 हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कभी कभी क्या होता है वैल्यू आती है अपोजिट, क्या होता है अपोजिट, ये तो +1 हुआ, +2 हुआ, +5 हुआ, -1 हुआ, -2 -10 कितना भी हो सकता है। अब जब हमारे पास बारी आती है यहाँ पे किसकी बारी आती है कि हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको अपोजिट निकालना है, अपोजिट निकालना है तो कैसे करना है। एक तो छोटा सा उसके लिए टेबल है जो वर्टिकल भी बनता है हॉरिजॉन्टल भी बनता है, जैसे बनाना है आप बनाइए। इसको कहते हैं विपरीत। तो सबसे पहले आपको यहां पे लिख देना है A B C D E F G H I J K L M N M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये मैंने क्या उतार लिया आपका, फिर से मैंने एक अल्फाबेट उतार दिया, लेकिन अभी मेरा अल्फाबेट उतारने का या लिखने का एक नया तरीका है। क्या तरीका मैंने किया है, यहां पे ए के नीचे जस्ट Z आ रहा है, बी के नीचे जस्ट Y आ रहा है, यहां पे देखिए आप M के नीचे डायरेक्ट N आ रहा है, गॉट इट यहां पे। तो अब मैं इसको प्लेस वैल्यू आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाती है आपकी प्लेस वैल्यू, तो क्लियर है, हम इसकी प्लेस वैल्यू डाल देते हैं। यहां पे प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, कुछ कुछ प्लेस वैल्यू ऑलरेडी यू नो वेरी वेल। G7 कंट्री 8, आपको बार बार करना है बच्चों रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन एवरी एग्जामिनेशन, लेकिन बहुत गलतियां होती है इसमें, छोटा छोटा मिस्टेक होता है, तो आपको बार बार रिपीट करना है। मैं चाहूं तो फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द एंड मैं 1 2 लिख सकता, लेकिन आपको याद करवाने के लिए मैं आपको बीच बीच में लिखवाऊंगा। जैसे G7 कंट्री 8 आवर आई नो का होता है 9, ये आपका क्लियर हो गया। अब हमने बताया था T20 का मैच, वो हमने यहां पे लिख दिया है, ये तो होता है आपका 1, इसका अपोजिट होता है 26, ये भी मैंने लिख दिया आपको। अब हम लोग EZOT के थ्रू जाएंगे, E मतलब 5, E जो 5 5 5 दूनी 10 5 3 15, E जो ठीक है, TY ठीक है, 5 1 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 4 20 5 25, ये हमारे शॉर्टकट्स थे जो जा रहा है मैंने लिख दिया। अब हमने इसे डायरेक्टली लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इजी हो गया। 10 11 12 13 14 13 14, मेरा नाम 14 बराबर आ गया 14 15 16 17 मतलब खतरा, मैंने बताया था मैं ही लिखना भूल गया, 17 18 19 20 एज इट इज आ गया 20 21 22 23 24 25 और 26। ये आपका क्या है बच्चों अपोजिट। अगर आपसे कोई बोलता है कि ए के जस्ट अपोज में कौन आता है, तो कौन आता है, जेड आता है। कौन आता है, जेड आता है। आपको कोई बोलता है जेड जी के अपोजिट में क्या आता है, तो 20 आता है। अगर आपको बोलता है टी के अपोजिट में कौन आता है, तो 7 मतलब जी आता है। ठीक है, आपको कोई ऐसे पूछेगा नहीं एग्जाम में कि इसके अपोजिट में कौन आता है, उसके अपोजिट में क्या आता है, +1 करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। नो वन कैन आस्क यू कि इसके अपोजिट में कौन आता है, नहीं नहीं, आपको एक कोड दे दिया जाएगा, आपको उसको डी कोड करना है, जहां पे आपको सारी चीजें काम आने वाली है। ये प्लेस वैल्यू इसलिए बताई जा रही है आपको, ताकि प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी तो इजी रहेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं ए के बाद अगर मैं यहां पे लिख देता हूं आपको आई, क्या लिख देता हूं मैं आपको, आई, ये आपको दे दिया। ऐसी 4 कोड और दिए रहेंगे। तो अब देख लो, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, इसकी होती है 9, आई नो, तो यहां पे क्या करना है आपको +8, क्या करना है +8। लेकिन अगर मैं ये इसको पे ए का कोड मैंने डाल दिया यहां पे आई,
ठीक है, तो कितना टफ जाएगा, ABCDEFGHI 8 बार है, आपको प्लस करना है और वहां का जो प्रेशर होता है एग्जाम को काफी ज्यादा होता है, इसलिए आपको प्लेस वैल्यू याद कर लेनी है। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू तो नॉर्मल हो गया आपको। अब इसको इतना लंबा मैं क्यों लिखूं, 1 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका कुछ शॉर्टकट्स है। अब शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको किसी का अपोजिट निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, आपको किसी का अपोजिट निकालना है, तो आपको जो टोटल 26 लेटर है उसको क्या मान लेना है, 26 मान लेना है, 27 मान लेना है, 26 तो ऑलरेडी है तो आपको उसको 27 मान लेना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे अभी के लिख लिया टोटल 27। ठीक है, विपरीत के लिए, किसके लिए, विपरीत। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द विपरीत या फिर अपोजिट ऑफ द एनी लेटर, यू शुड क्या करना है, आपको टोटल 27 मान लेना। गॉट इट। अब जैसे कि मैं बात करता हूं, चलो मैं बात करता हूं टी की, मुझे ज्ञात करना है, क्वेश्चन दे दिया है, मान लो टी का विपरीत ज्ञात करो। अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग, नो वन कैन आस्क यू द सिंपल क्वेश्चन, गॉट इट, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब मुझे बताओ बच्चों, टी की प्लेस वैल्यू क्या है, T20 का मैच, इतना तो क्लियर है आप लोगों को, तो यहां पे लिख लो T20 का मैच, इतना क्लियर हो गया। मैंने आपको क्या बताया है, आपको टोटल आपका क्या है, टोटल माइनस T इज इक्वल टू T का विपरीत। गॉट इट, टोटल माइनस टी जो पूछ रहा है और टी का विपरीत आपको फाइंड आउट करना है। अब इससे मुझे कौन कौन सी चीजें पता है प्यारे बच्चों, मुझे यहां पे क्या पता है, टोटल क्या है 27, होते 26 है हमारे पास लेटर, लेकिन जब आपको विपरीत निकालना है तो आपको सिर्फ 27 मान लेना है। गॉट इट, तो हम यहां पे लिखेंगे 27 माइनस टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू हमारे पास होती है 20। अब इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 7, और 7 क्या होता है, G7 कंट्री सुना है आप लोगों ने, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो G होता है 7। तो यहां पे अपने पास T का अपोजिट के लिए ये साइन, T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G। समझ आया आपको, T का अपोजिट क्या होगा, G। चलो, ये थी विपरीत वाली स्लाइड। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको क्या बताया, क्वेश्चन T पूछा था और इसका विपरीत पूछा था। सर यहां आपको दिख रहा है, T का विपरीत G आ गया, G का 7 वैल्यू है, क्लियर है ये चीज आपको। अब हम लोग बात करते हैं, और किसका देखना चाहते हो प्यारे बच्चों, और कुछ निकालना है कि सब ठीक है, ठीक है। T का अगर आपको कभी भी विपरीत निकालना है हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना है टोटल माइनस जो पूछा है वो, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, जो वैल्यू आएगी ये आपकी क्या है, प्लेस वैल्यू है, ये क्या है आपकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, प्लेस वैल्यू से आप G7 कंट्री निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन विपरीत क्या फाइंड आउट करना है, आपको विपरीत फाइंड आउट करना है। आई के विपरीत में क्या आता है ये आपको बताना है, इसका मतलब होता है अपोजिट, ये साइन क्या होता है, अपोजिट का साइन। इसको आप कमेंट में बताइए मुझे, और आपको बताना है यहां पे H का विपरीत बता दीजिए आप मेरे को, और मुझे बता दीजिए W का विपरीत। ये सारी चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, अभी तक हमारी क्लास क्या चल रही थी, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग टोटली डिपेंड करता है, हमारा किस पे डिपेंड करता है, कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट में डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग जब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, टोटल इसको 1 2 3 4 5 कितने पार्ट में, टोटल इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी तक हमने सारी बातें क्या की है, अल्फाबेटिकल, हमने क्या बात की है, अल्फाबेटिकल की बात की, हमने अभी तक अल्फाबेट की बात की है। गॉट इट बच्चों, न्यूमेरिकल की मैंने बात नहीं किया, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए मैंने आप लोगों को प्लेस वैल्यू बताया है यहाँ पे। अब जब हम लोग कॉमन सब्स्टिट्यूशन कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग की बात करें, इसका अलग फंडा है। सेल्फ कोडिंग, इसको डायरेक्ट कोडिंग, सेल्फ कोडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते, क्या देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का छोटा सा एग्जाम्पल। क्या है आपका लेटर कोडिंग। लेटर का मतलब क्या समझते हो प्यारे बच्चों आप लोग, लेटर मतलब ABCD, A से लेके Z तक, इसी को तो लेटर बोला जाता है हम लोग। तो लेटर की बात करते हैं, जब हम लोग लेटर की बात करते हैं, आपको बोल दिया है
प्यारे बच्चों आपको क्या बोल दिया गया है, एन नेट, नेट का कोड है, ठीक है। NOEF यू OEFT, तो MEO, ठीक। क्या बोलता है आपको, नेट, NET, नेट का कोड है OFU। देखो एक चीज याद रखिएगा, जो हु आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में एक लंबा सा स्टेटमेंट लिखा रहेगा, कॉन्फ्यूजन या फिर कॉम्पिटिशन, ओवरकम, तो आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल मत पढ़िए। नहीं पढ़ना आता है टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल इतना तो सबको पढ़ना आता है, आई नो वेरी वेल, बट फिर भी अगर कुछ टफ वर्ड आता है पढ़िए मत आपको, क्योंकि देखो नेट तो आप पढ़ पा रहे हो, ये नहीं पढ़ पा रहे हो। अब आपको ये दे दिया इसका कोड, आपको इस हिसाब से इसको बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देखते हैं, क्या देखते हैं, N E और T, इसके सामने क्या लिखा है, O F और U, क्या लिखा है, OFU, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, प्लेस वैल्यू, क्या डालेंगे बच्चों, प्लेस वैल्यू, ठीक ना। इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, n की प्लेस वैल्यू सबको पता है, n मेरा नाम है जिसका प्लेस वैल्यू होता है 14, e मतलब e जो t मतलब यहां होता है 5, t मतलब 20, तो यहां पे हो जाएगा 20। ये सब क्लियर है आप लोगों को। अब जब मैं n में 1 प्लस करता हूं, क्या हो रहा है यहाँ पे, +1, तो क्या आता है, 14 में 1 प्लस करने से क्या आएगा प्यारे बच्चों, 15। 15 किसका होता है, किसका होता है, o मतलब 15, e जो t, क्लियर। तो यहाँ 15 के लिए यहाँ पे आ गया, मतलब +1। 5 में अगर 1 प्लस करता हूं तो क्या आता है प्यारे बच्चों, 6, क्या आता है, 6 किसका होता है, f का होता है। अब जब हम लोग बारी करते हैं t में 1 प्लस होता है 20, क्या होता है 20 में 1 प्लस कर दो 21 आता है, तो हो गया आपका। अब ऐसे ही आपको बनाना है ये वाला, आपको क्या बनाना है प्यारे बच्चों, ये वाला M E और O, क्लियर है। M का क्या होता है बच्चों, 13, इसका क्या होता है 5, O का होता है, यहां तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है 15, सब में 1 1 प्लस करते जाओ तो आपका आ जाएगा। 13 में 1 प्लस करोगे क्या आएगा, 14, 14 किसका होता है, n मेरा, e में 1 प्लस करो तो क्या होता है 5 और 6, ऑलरेडी यहां दिया हुआ है, तो यह क्या आ जाएगा बच्चों, f मतलब 6। अगर 15 में 1 प्लस कर दो क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p। तो ये आपका सारा क्या है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल कोडिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल कोडिंग। अब जब इसी का हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल कोडिंग, क्या बात करते हैं प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल कोडिंग। इसमें कहीं पे आपको नंबर कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है आपको, यहाँ पे नंबर नहीं नजर आ रहा है। ये जो मैंने, ये आपका टोटल क्वेश्चन है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कहीं नंबर नजर आ रहा है, ये नंबर है या प्लेस वैल्यू तो मैंने डाली है। इस एग्जामिनर ने आपसे कुछ नहीं पूछा, उसने सीधा आपको पूछ लिया नेट का कोड होता है OFU, तो MEO का कोड बताइए, गॉट इट। यहाँ कहीं नंबरिंग नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग। अब जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कोडिंग, सेम क्वेश्चन है, हम इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, गॉट इट। सेम क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। ये वाला न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। अब दिया है आपको N E और T का कोड, क्या दिया है कोड, 14 05 20, तो MEO का कोड ज्ञात करो। सिंपल का क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, क्या दे दिया है, नेट का कोड दे दिया है 140520, गॉट इट। अब आपको MEO का कोड ज्ञात करना है, एकदम क्लियर फंडा है। कैसे करना है देखो बच्चों, आप यहां पे प्यारे बच्चों देखो, यहां पे N E और T क्लियर है। जैसे हम लोग N देखते तो आपको क्या याद आता, मेरा नाम निखिल, निखिल मतलब N, N मतलब 14, तो मैं यहां 14 डाल दूं, क्लियर। E जो T 5 याद आ रहा है, तो यहां 0 एक्स्ट्रा है, उसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द 5 हमने राइट डाउन कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग टी की बात करें, क्या T20 मैच याद आ जा रहा है आप लोग, तो यहाँ पे 20 डाल दीजिए, क्लियर। और यहाँ पे क्या है 0 है, तो उसने क्या किया है 2 डिजिट ले रहा है वो आपकी, प्रॉपरली क्या कर रहा है 2 डिजिट ले रहा है वो आपको, सिंगल, अगर सिंगल है तो उसमें 0 लगा देना, गॉट इट। तो N14 055 T20 का मैच,
क्लियर है। अब हमसे पूछे इसका तो ऑब्वियसली आ जाएगा, हम तो यहीं पे सॉल्व कर दिया है इसको। M13 5 और 15 लिख दो वहां पे, क्लियर है। ठीक है, MEO ये 15, ये 05 और इसका होता है 13। दिस इज योर आंसर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमेरिकल कोडिंग। ये आपका क्या था? अल्फाबेटिकल कोडिंग, जहां पे टोटली वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्फाबेट। यहां मैंने कहीं नंबर नहीं दिया क्वेश्चन में, इसको मैंने नंबरिंग किया था मेरे हिसाब से प्लेस वैल्यू, ताकि वो सॉल्व हो जाए। यहां पे आपको एग्जामिनर ने क्या किया था? खुद ही एक क्वेश्चन दे दिया था। उस क्वेश्चन में आपको यहां पे ये देखो ये दे दिया है खुद ही न्यूमेरिकल, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल कोडिंग। इस न्यूमेरिकल कोडिंग के लिए या फिर इसे शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया है प्यारे बच्चों? मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताया अपोजिट वाला, और इसमें सारे नंबर बता दिए। लेफ्ट से राइट तक जाते तो नंबर हम लोगों के बढ़ते हैं। ये सारी क्लियर हुआ आप लोगों को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल कोडिंग तो नहीं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का अल्फाबेटिकल कोडिंग, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की हम लोग जब बात करते हैं, एक हम लोग छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या दे दिया है आपको? क्या दे दिया प्यारे बच्चों? यहाँ पे किसी निश्चित कोड भाषा में ABC को, किसी निश्चित कोड भाषा में ABC को BCD लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PEN पेन, कभी कभी पढ़ना नहीं आता, क्लियर नहीं है तो चलेगा, पेन वेन पढ़ने की जरूरत नहीं, PEN का कोड क्या होगा? ठीक है बच्चों, आपको क्या दे दिया है प्यारे बच्चों? यहां पे आपको दे दिया है ABC, इसका आपको क्या दे दिया है? कोड। इसका कोड क्या है? BC और D, ये आपको कोड दे दिया है। ठीक है, मैंने इसको वर्टिकल उतारा है, अब हॉरिजॉन्टल भी उतार सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, आपको ये दे दिया है, इसका कोड दे दिया है, लेकिन हम आपको इसको क्या करना है? डी कोड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डी कोड आपको इसको फिर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। प्लेस वैल्यू डाल के देखते हैं अपन, आ गया तो ठीक है, गॉट इट। ऐसे भी आ जाएगा, बहुत इजी है। ए का प्लेस वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, इसकी क्या होती है 2, इसकी क्या होती है 3। क्लियर है यहाँ पे? अब हम लोग जब बात करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 2, इसकी प्लेस वैल्यू 3, इसकी प्लेस वैल्यू 4। क्लियर है? तो ए में अगर 1 प्लस करता हूं तो क्या आता है? 2 आता है। 2 में 1 प्लस करता हूं तो क्या आता है? 3 आता है। 3 में 1 प्लस करता हूं तो 4 आता है। मतलब +1 का फंडा चल रहा है। क्या चल रहा है यहां पे? +1 +1। ठीक है, क्या चल रहा है यहां पे? +1। ठीक है, तो जब आपको पता चल गया, आपने क्या कर लिया? डीकोड कर लिया। कोडिंग आपको दी हुई थी क्वेश्चन में, आपने उसको डीकोड कर दिया। जैसे ही आप डीकोड कर लेते तो अब आपको क्या करना है? इस पेन को इस बेस पे आपको डिकोड करके आंसर दे देना है। ठीक है, उसका कोड निकाल लेना है। डिकोड तो आपने कर लिया, अब आपको उसको कोड करना है। तो पेन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या लिख देते? पेन, PEN पेन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? PN पेन हो चुका। अब इसमें एक एक प्लस करते जब आप सबसे पहले देख लो, E तो ऑलरेडी यहाँ दिया नहीं है, देख लो PQ क्या आ जाएगा? P का क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। EF, N वहां नहीं है, LM, NO। क्लियर हो गया? यहाँ पे कहीं आंसर दिया हुआ है ऐसा कुछ? QFO दिया हुआ है क्या कुछ? चलो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वो भी डाल देता हूं। मैंने वो नहीं डाला यहाँ पे आज। क्या नहीं डाला मैंने आपको? ये होता है 16, ये होता है 5, ये होता है 14। ठीक है, प्लेस वैल्यू मैंने डाल दिया, इस मैंने +1 कर दिया। जैसे ही आप 16 में +1 करते हैं तो क्या आता है? 17। क्या आता है? 17। तो 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब क्वेश्चन पूछा किसी ने, तो ये आपका हो गया Q। इसमें +1 किए तो 6 आ गया, इसमें +1 किए तो 5। तो ये क्या होता है? EJOT के O में तो होता ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका EFO। कलर करेक्ट, आपका आंसर है B। ये आपका क्या था बच्चों? अल्फाबेटिकल कोडिंग था। ये आपका क्या था? अल्फाबेटिकल कोडिंग। ठीक है बच्चों, अब आपको बताना है, प्यारे बच्चों, छोटा सा और ले लेते हैं हम लोग यहां पे। जैसे कि आपको दे दिया है डॉग, DOG डॉग। सबके घर में डॉग है?
सबके घर में डॉग है, डॉग पता है क्या है, DOG डॉग है। लेकिन आज हम डॉग को किसी और पर्पज से यूज करने वाले हैं। आज ना तो हम लोग लॉयल्टी टेस्ट लेने वाले हैं डॉग का, ना तो हम लोग कुछ और करने वाले हैं, ना तो कुत्तों से सावधान बाहर लिखने वाले। आज हम लोग क्या करने वाले, डॉग को कोड देने वाले। क्या देने वाले हम लोग, डॉग को कोड। डॉग का कोड क्या है, FQ। क्या है डॉग का कोड, FQI। ठीक है। कैट सन जानते हो, कैट। आज हम लोग कैट के साथ भी खेलते हैं, CAT कैट। पता नहीं स्पेलिंग करेक्ट है गलत है क्या नहीं पता। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोलता है, डॉग, अगर किसी कूट भाषा में डॉग को FQI लिखा जाता है तो कैट को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है फंडा यहाँ पे। चलो हम लोग उतारने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं वर्टिकल लिखता हूँ यहाँ पे, DOG। यहाँ भी लिख सकता हूँ, नो डाउट, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। चलो फिर भी मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। G7 कंट्री, 15, D फॉर डॉग मतलब 4। समझ आ गया। 4, 5, 6 होता है इसका ना, ये क्या 17। आई नो मतलब 9, तो यहां पे लिख दिए 9। क्या लिख दिए प्यारे बच्चों यहाँ पे, 9। क्या लिख दिए यहाँ पे हम लोग, 9। समझ आ रहा है प्यारे बच्चों। 4, 5, 6 मतलब +2, 15, 16, 17 मतलब +2, यहां भी हो रहा है +2। गॉट इट। अब इसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इसको वर्टिकली उतारता हूं। कैसे उतारता हूं मैं इसको, जैसे हम लोग कैट का बनाते हैं, CAT कैट का बनाते हैं। प्लेस वैल्यू कैट की, C की क्या होती है 3, A की क्या होती है 1, T की होती है 20। क्लियर हो यहाँ पे ये चीज। अब हम लोग इसमें +2 करना है। क्या करना है हम लोगों को, +2। सबसे पहले हम +2 करके देखते हैं। 3, 4, 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लेस वैल्यू। A में +2 करो तो क्या आ जाएगा 3। क्लियर। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, 20 में +2 करो तो क्या आ जाएगा 22। क्लियर है। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग जब बात करते हैं ई तो याद है हम लोगों को, तो हमने तुरंत उतार लिया। ई का 5 होता है। 3 की बात करो, ABC याद है हम लोगों को, C। अब मुझे 22 मुझे याद नहीं है। मुझे क्या याद नहीं आ रहा है, हम जब भी पढ़ाएंगे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट राइट नाउ। ठीक है, मुझे 22 याद नहीं है, लेकिन मुझे क्या याद है, मुझे T20 याद है। A से लेकर ABCDEFG 22 तक जाना कितना टेंशन है। आपको क्या याद है, T20 आपको याद है। अब आपको जाना कहाँ है, +2 में, तो मतलब यहां एक वैल्यू आएगी, यहां एक वैल्यू आएगी, तब आप 22 में पहुंच जाओगे इजीली। PQRST U और V, तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा आपका V। तो आपका आंसर क्या हो गया इसके लिए, व्हाट्स योर आंसर, ECV। दिस इज योर आंसर। पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे, यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। कहीं पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे कुछ भी ऐसा स्थिर नहीं है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, यहां पे ऐसा कुछ स्थिर नहीं है कि ऐसा ही होगा। हम लोग छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोग समझ सको कि क्या क्या आपका हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे डायग्राम की, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 का फंडा, सब में +1 होगा। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको देखना है कि क्या हो रहा है, +1 हो रहा है क्या, या फिर आपको देखना है +2 हो रहा है क्या। क्या देखना है, +2 हो रहा है क्या, ये आपको चेक करना है। ऐसी सो ऑन मतलब +3 हो रहा है क्या, +4 हो रहा है, +6 तक भी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसमें माइनस भी होता है, -1, -4, -6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग छोटा सा यहाँ पे लिख देते। चलो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है सर क्या कर रहा है, टाइम पास हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ कैसे नहीं, यहाँ मैंने A लिख दिया, यहाँ मैंने B लिख दिया, यहाँ मैंने C लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे C लिख दिया। ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, जैसे कि AB, यहाँ B आ जाएगा, B के बाद C आ जाए, C के बाद D आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, A, B और C का जो कोड है वो क्या है आपका, BCD है। तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। अब कभी कभी क्या होता है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये इससे कोड होता है, ये इससे कोड होता है, ये इससे कोड होता है।
क्या होता है, ये इससे कोड होता है, वो उससे कोड होता है, ये इससे कोड होता है, ये इसका ऐसा फंडा रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, ये इसका। सो प्यारे बच्चों, बताने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है यहां पे कि n नंबर ऑफ पैटर्न इज देयर, वी कैन नॉट नो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू कि यही पैटर्न आएगा एग्जाम में, कुछ भी हो सकता है। +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, -4 हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। तो एग्जाम में आपको फाइंड करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं आपको करवा दूंगा, क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आपको वहां पे फाइंड आउट करना एग्जाम में कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। गॉट इट। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखते हैं। ए एन टी, क्या है क्वेश्चन, ए एन टी जे और एल, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट, क्या है आपका क्वेश्चन, ए एन टी जे और एल का कोड, कोड क्या दिया है आपको, एम जे जी ओ क्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, आपको सब क्या करना है, सबसे पहले इसको, इसका पैटर्न फॉलो करना है कि क्या पैटर्न करना है, इसको डिकोड बस करना है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको उतार लेता हूं, कैसे उतार लेता हूं मैं आपको, ए एन टी जे और एल उतार लिया मैंने। इसका कोड क्या है, ये है एम जेड जी ओ और क्यू, क्या उतार लिया, ओ और क्यू मैंने उतार लिया, ठीक है। अब कभी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज याद रखना, 1 2 3 4 5, कभी भी अगर इवन और ऑड नंबर समझते हो, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 इवन होता है, ऑड क्या होता है 1 3 5, ये क्या होता है, ऑड नंबर होता है। एक प्राइम नंबर भी होता है, वो मैथमेटिक्स पोर्शन में आएगा, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, गॉट इट। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या है हमारा, सबसे इवन नंबर ऑड नंबर, हम इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास जो है 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है, इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है, ये होता है हमारे ऑड नंबर। कभी भी ऑड नंबर होता है ना बच्चों, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि उसको इवन में कन्वर्ट करता है। अब मुझे ये बताओ, इसको इवन में कैसे कन्वर्ट करना है, सर ने क्या बात बोल दी है, 5 में 1 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे छठवां लेटर में अपने आप से थोड़ी ला लूँ, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। तो जनरली आपको क्या करना रहता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है। मैंने इसको क्या कर दिया प्यारे बच्चों, डिवाइड कर दिया, 1 और 2 3 और 4 ऑड नंबर हो गया कि इवन हो गया, ये इवन होता है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब हम कोशिश करने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है, ए से एम जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जेड में भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जब मैं देखता हूँ, नंबर याद करो, सबसे पहले ये होता है 20 होता है, ये 7 होता है। और मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, अगर आपको अपोजिट निकालना है 27 में से टी को माइनस कर दिए मान लो, तो 27 माइनस 20 तो आ गया 7। अरे भाई ये तो मिल गया। अब विपरीत वाला हो रहा है, क्या हो रहा है, विपरीत, क्या हो रहा है, विपरीत। आपने क्या कर लिया, बीच वाला तो आपने कोड डिकोड कर चुके हो, ठीक है। अब हमको देखना ए होता है 1, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड 26, बिल्कुल ये आपका विपरीत हो गया। विपरीत का साइन मैंने कैसे बताया था बच्चों, ऐसे, ये इसका विपरीत होता है, क्लियर हो यहाँ पे, इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होता है। ये एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या है, और आपको उसको फाइंड करना रहता है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा आएगा, आपने इसको डिकोड कर दिया है, अब आप इसको बनाना रहेगा। अब इसी में आपको वो बोल देगा क्वेश्चन की एल टी वाई एफ जी, ठीक है, इसको बनाइए। और इसका आंसर कौन देगा, हमारे प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे, किसका, इसका आंसर डिकोड हो चुका है, ये बिल्कुल हो चुका। अब आप इसको कोडिंग करनी है, कोडिंग डिकोडिंग में याद रखिएगा, इसने इसको कोड किया, मैंने इसको डिकोड किया, आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको इसका कोड निकालना है, आपको डिकोडिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ कोड निकालना है। यहाँ पे समझ आ गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी निश्चित कुछ भाषा में फला दिया हुआ इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है, बनाने की कोशिश किया जाए प्यारे बच्चों। चलो हम इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले STRAIGHT हमने इसको क्या किया, उतार लिया। ये इसका कोड, अब इसका कोड क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों हमारे पास, T क्या दिया हुआ है, TSARGITH। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू उतारनी। प्लेस वैल्यू क्या क्या याद है, T20 I9 1। प्यारे बच्चों ऐसे नहीं करना है आपको, मैंने बोला प्लेस वैल्यू उतारना, आपको नहीं उतारना, विद इन अ सेकेंड आपको देना है। क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट और राइट डाउन द प्लेस वैल्यू, तो वाई आर यू राइटिंग प्लेस वैल्यू, मत लिखो प्लेस वैल्यू। थोड़ा सा रुकिए और देखिए हो क्या रहा है। +1 हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, पहले का लास्ट से हो रहा है, क्या हो रहा है अब देखते हैं हम लोग। STR, ये आपका कोडिंग है S। देखो प्यारे बच्चों यहां S नजर आ रहा है, यहां पे आपको S नजर आ रहा है, एज इट इज उतार दे रहा है S। देखो प्यारे बच्चों यहां T नजर आ रहा है, एज इट इज उतार दे रहा है वो। गॉट इट। यहां आपको R, यहां A, मतलब क्रॉस कर रहा है। ये I यहां है और यहां G है, ठीक है, H और T, बस कुछ नहीं कर रहा है, क्रॉस कर दे रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्रॉस कर दे रहा है। क्लियर है यहां पे। अब आप देखेंगे, और एक चीज ये भी याद रखिए प्यारे बच्चों मेरी, कि एलिमिनेशन मेथड भी लगाइए आप एग्जाम में। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही इजी है, और सारा जो भी एग्जाम हो, चाहे आप जीएस पढ़ो जो भी पढ़ो, आप उसको एलिमिनेट कर करके पढ़िए। एलिमिनेशन मेथड मैं आपको अभी बता रहा हूं, ताकि आपकी लिस्ट में वो नाम रहेगा ही नहीं। ऑप्शन हटाएंगे हम यहाँ पे आपको, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं, ये क्रॉस हो रहा है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, THURSDAY। ठीक है, तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि ये दोनों जब क्रॉस होंगे तो यहां पे Y आएगा और लास्ट में A आएगा। लास्ट में क्या आएगा प्यारे प्यारे बच्चों, A आएगा। अब जब हम लोग बात करते हैं लास्ट में A अगर मुझे चाहिए, तो यहां पे लास्ट में A नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, यहां तो Y नजर आ रहा है। एलिमिनेट, इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेट मेथड, मतलब आप डायरेक्टली, ठीक है मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूं, डायरेक्टली कट। आपके लिस्ट में B ऑप्शन ही नहीं है, B ऑप्शन चला गया, आपके पास ओनली 3 ऑप्शन है। बट अब जब मैं इसको देखता हूं, यहां पे तो H दे दिया है, तो ये तो ऐसे ही चला गया, ना Y है ना A है, तो मतलब ये भी गया। मतलब अब आपका आंसर क्या हो सकता है, या तो A या तो C। कभी सुना रीजनिंग में भी ऑप्शन होता है, हम लोग जीएस में ऑप्शन डालते हैं, ये हट गया, 2 में से 1, लेकिन देखो रीजनिंग में भी एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हो गया, यहां से ये क्लियर हो गया। अब जब हम लोग बात करते हैं पहले की, यहां H आएगा और यहां पे T आएगा। अब देखो कहां पे पहले H नहीं है, कहां पे पहले H नहीं है। वी हैव 2 ऑप्शन A एंड C। A में देखो पहले H नहीं है, क्या नहीं है, पहले में H नहीं है, तो A वहां से एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया C। आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, C। इसको बोलते एलिमिनेशन मेथड। हमने किसी को कोडिंग नहीं किया, सिर्फ 4 डिजिट को कोडिंग किया। उस 4 में भी अगर मैं बात करूं, हमने 2 को कोडिंग किया, A के थ्रू मैंने निकाला था, Y को मैंने यूज नहीं किया था प्यारे बच्चों। अब हम लोग पूरा चेक करते हैं, यहां आएगा R, यहां आएगा U, HTHTRU, करेक्ट। यहां आएगा D, यहां आएगा S, D और S, Y और एज इट इज। दिस इज योर आंसर, गॉट इट। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है प्यारे बच्चों, जिससे आपका एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपका समय बचेगा। नो नीड टू एकदम पूरा, नो नीड टू राइट डाउन द प्लेस वैल्यू। आपको सिलेक्शन लेना है, टीचर नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है, एक पोस्ट में बैठना है, तो आपको कुछ थोड़े से मेथड को अपनाना पड़ेगा। क्लियर हो यहाँ पे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं और किसी की। अब क्या है अपने पास, ये यहां क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग जब इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसको, ये एक और क्वेश्चन दिया है आपको, इसको कैसे करना है ये भी देखेंगे हम लोग अभी आपको। ठीक है, चलो हम इसको उतारते हैं। FRIDGE
FRIDEG, FRIDEG, ठीक है। GTLH, अगेन L है और K है, अगेन L और K है, ठीक है। हम सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू उतारने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 9, 4, 18, 6, G7 कंट्री और 5, यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों। G7 कंट्री, T20, 12, H8, L12, ये क्या होता है 11। क्लियर, प्लेस वैल्यू हमने उतार दी। अब यहाँ पे आप लोग देखो हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, क्या है, हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, G और ये +1 हो रहा है, क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, +1 हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ 18, 19, 20 +2, 9, 10, 11, 12 +3 मतलब +4 +5 +6, ठीक है। 5 × 5, 5 × 10 और 11, आगे आपका 11, मतलब क्या हो रहा है आपको, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जब आप मूव कर रहे हैं तो 1 डिजिट आपकी बढ़ जा रही है, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ जा रहा है, क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, अब इसमें भी हम लोग कुछ एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम लोग, हाँ बिल्कुल लगाते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई का होता है 5 में अगर हमने 6 प्लस किया, क्यों 6 प्लस कर रहा है, क्योंकि ये भी 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ये भी है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 5 में अगर प्लस करें तो 6 प्लस किए तो 11 आया, 11 मतलब के कहां पे नहीं है, सी में नहीं है और यहां भी नहीं है, दो जगह हम लोगों का क्या नहीं है प्यारे बच्चों, हमारा दो जगह क्या नहीं प्यारे बच्चों, के नहीं है, तो ऑलरेडी बी सी और डी हमारा कैंसल। फिर हमारे पास एलिमिनेशन मेथड के थ्रू 2 क्वेश्चन बच गया, हमारे पास क्या बच गया, ओनली 2 बच गया यहाँ पे। अब हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों, एक बार मैं उतार लेता हूं यहाँ पे KETTL और E, मैंने इसको 5 लिखा, यहाँ पे मैंने +6 किया तो वैल्यू आ गई K। L का 12 याद है, यहाँ पे लिख लो 12 प्लस का 5, 12 में प्लस की 5 6 7, हाँ 12 प्लस मेरे प्यारे बच्चों 5 कितना होता है 17, 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछा तो यहां आ जाएगा Q। अब सेकंड पार्ट में मेरा Q आना चाहिए। वी हैव ओनली 2 ऑप्शन A एंड B, C और D तो मैंने कैंसिल कर दिया, ओनली वी हैव 2 ऑप्शन, सेकंड पोजीशन पे Q आना चाहिए। ये तो हट गया, यहां X है, तो मेरा आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, मेरा आंसर हो गया B। तो इसके लिए आंसर क्या होगा हमारा B। ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका टोटली, ये आपकी अप्रोच है, आपको कैसे अप्रोच करना है। पहले +1 वाला फंडा बताया मैंने, सेकंड +2 वाला फंडा बताया, +3 +5 -1 -2 -3 ये सारे फंडे थे। देन मैंने क्रॉस वाला मेथड आप लोगों को बताया, मैंने क्रॉस का एक एग्जांपल भी दे दिया। यहां मैंने आपको क्या बताया, एक लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है 1 1 प्लस होते जा रहा है, 1 +2 +3 +4 +5 +6 इतना आपका हो गया। अब जब हम बात कर रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको, एलिमिनेशन मेथड। बच्चों को लगता है सिर्फ जीएस में एलिमिनेशन मेथड, डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको रीजनिंग में भी बता दिया, कैसे बताया, अगर मैंने बात किया ई में +6 करे तो 11 आता है, तो लास्ट की वैल्यू क्या आएगी, ये तो मेरा क्लियर था, क्वेश्चन से मुझे क्लियर था। तो मैंने देखा यहां पे तो एल है, यहां पे तो जी है, के मुझे रिक्वायरमेंट है, मैंने दोनों को काट दिया। वी हैव ओनली 2 ऑप्शन यहाँ पे ए एंड बी, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, यहाँ पे देखते हैं। चलो, ये आपको कोड छोटा सा क्वेश्चन बना दिया गया है, यहाँ पे ज्यादा लंबा ना लिखते हुए तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका दिया हुआ है, ये इसको कोड भाषा में लिखा हुआ है, आपको इसको बताना है कि क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। कोड भाषा में हम लोग सबसे पहले उतारेंगे, ठीक। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको आपको डिकोड करना है। कोड तो उसने दे दिया है, आपको इसको डिकोड करना है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले प्लेस वैल्यू उतारिए, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैंने सिर्फ प्लेस वैल्यू आपको बताइए, उतारने नहीं कहा है। मैंने कहा है जैसे ही क्वेश्चन है विद इन ए सेकंड दीजिए, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है,
तो हम 2 सेकंड इसको देखेंगे, आप भी देखिए इसको 2 सेकंड के लिए क्या हो रहा है। प्यारे बच्चों देखो यहां हो क्या रहा है, एकदम सिंपल मेथड है। टी यहां है, देखो यहां टी नजर आ रहा है आपको, ई यहां है, ई यहां नजर आ रहा है, एम यहां है, यहां नजर आ रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जो था, लेफ्ट टू राइट जो था, उसको इसने यहां पे क्या कर दिया है, राइट टू लेफ्ट उतार दिया। एकदम सिंपल आंसर है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। देखिए अब आपका क्या दिया हुआ है, CHURCH, मतलब इतना समझ में आ गया मेरे को, यहां पे H आएगा, यहां पे C आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये नहीं है, और एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। लास्ट में मुझे चाहिए C, यहां तो R है, यहां R है, कैंसल। फिर से आपके पास 2 मेथड, 2 ऑप्शन बच गया। ये भी आपका कैंसिल ही हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। तो यहां पे देख लो, चेक कर लेते हैं। CHUR क्या आएगा बच्चों, यहां पे CHURC आ गया। तो आपका ये आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपका, ये वाला आंसर होगा, CHURCH। ठीक है, CHURCH, दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या था प्यारे बच्चों, ये आपका था पूरा अपना, ये आपका आज क्या था बच्चों प्यारे, कोडिंग डिकोडिंग की आपकी क्लास थी, एकदम बेसिक क्लास, जिसमें आपको मैंने पहला मेथड, मैंने टोटल 5 बताया था आप लोगों को। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको टोटल कितनी बताई थी, यहाँ पे मैंने कोडिंग डिकोडिंग टोटल 5 बताई थी आपको यहाँ पे। गॉट इट। पहला आप था अल्फ़ाबेट या फिर लेटर कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग, कॉमन, सब्स्टिट्यूशनल, चाइनीज कोडिंग, सेल्फ कोडिंग, सेल्फ ये गलत है, सेल्फ कोडिंग है बच्चों, ये स्पेलिंग सेल्फ कोडिंग है, न्यू पैटर्न कोडिंग। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, ये सारा हो चुका आपका। तो मैंने आज आपको क्या बताया, अल्फाबेटिकल कोडिंग बताया आपको। मैंने कुछ एक क्वेश्चंस भी दिए, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। मैं आपको आज कुछ भी होमवर्क नहीं देना चाहता, एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं। क्या होमवर्क है आपका, ये आपको जितना भी प्लेस वैल्यू है A से Z तक, ये तो आपका रिपीट वाला है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका है। ठीक, आपका जो कोडिंग है या प्लेस वैल्यू कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट चलती है। लेफ्ट में क्या होता है हमारा, हमेशा लेफ्ट में होता है A, यहां क्या होता है प्यारे बच्चों हमारा Z, क्या होता है Z, लेफ्ट टू राइट। इस चीज को याद रखिएगा। तो आपको सबसे पहले आज क्या याद करना है, जितने भी प्लेस वैल्यू है वो आपको याद कर लेनी है। प्लेस वैल्यू के मैंने कुछ कोड्स आपको बता दिए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, G7, INO, H18, T20, खतरा मतलब 17, 17 मतलब क्वेश्चन पूछा तो ये आपका 17 हो जाएगा। N मेरा नाम है निखिल, N का मतलब होगा 14। आप लोगों का जो भी नाम है आप उसको याद रख लिए, आपकी एग्जाम में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है, आपको सारा ये याद करना। E जो T याद रखिएगा आप। रिपीट मैंने बता दिया है, विपरीत में क्या होता है उसका फॉर्मूला भी बता दिया है, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। रिपीट वाला कहाँ था, ये वाला भी एक बिल्कुल डायग्राम इसको याद रखें। अगर आप राइट हैंड डायरेक्शन में जाते हो तो +1 +2 +4 होता है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाते हो तो माइनस होता है, आपको ये भी याद कर लेना है प्यारे बच्चों। अगर आपको ये है आपका अपोजिट का डायग्राम, विपरीत का डायग्राम ये होता है। टी का विपरीत अगर पूछेगा तो 7 होता है, या मतलब G होता है। P का विपरीत K होता है। अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है, मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ बता दिया है। जब भी आपको विपरीत निकालना है, टोटल लेटर हमारे 26 होते, लेकिन आपको मानना कितना है 27। 27 में से जिसका निकालना है उसको माइनस करो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। प्यारे बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, कहा आप रीजनिंग पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, GS पढ़िए। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो सर जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ते जाइए। आप जैसे बेसिक को करते जाएंगे तो आपका कोर्स होता जाएगा और इजी लगता जाएगा। जैसे ही आप क्लासेस को छोड़ते जाएंगे तो समझ नहीं आया। देखो अब नेक्स्ट क्लास में कोई पूछेगा, मैं उससे पूछूंगा टी की प्लेस वैल्यू क्या है, T20 कैसे बताएगा वो। T20 मैच तो सबको पता है, लेकिन उसको क्या पता कि ये हम रीजनिंग में T20 मैच खेल रहे हैं। उसको क्या पता G7 कंट्रियां हम लोग रीजनिंग में खेल रहे हैं। किसको पता G7 कंट्रियां हम रीजनिंग में बात करें, तो मैंने आपको बताया। तो इसलिए आपको बेसिक क्लास हमेशा अटेंड करनी है। आज हमने अल्फाबेटिकल बात कर ली है, कल मैं टोटली या नेक्स्ट क्लास जो होगी न्यूमेरिकल बेस में बात करूंगा। न्यूमेरिकल कोडिंग क्या है आपका, देखो प्यारे बच्चों पार्ट 2 आपका क्या है, न्यूमेरिकल कोडिंग। अब मैं टोटल बात न्यूमेरिकल कोडिंग पे करूंगा, और जब मैं न्यूमेरिकल कोडिंग में बात करता हूं तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।